सीएम योगी औरैया में किसानों से करेंगे संवाद, मक्का उत्पादक खेतों का करेंगे निरीक्षण। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की बैठक के लिए पहुंचे मदुरै, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बिहार में आज जनसभा, शाहाबाद क्षेत्र में करेंगे बड़ी जनसभा। एनडीए के लिए नया चेहरा बन सकते हैं चिराग पासवान। भारत दौरे पर ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कांग्रेस आज से पूरे गोवा में संविधान बचाओ यात्रा करेगी शुरू। गोवा के सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर हैं। विकसित संकल्प अभियान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बिहार बदलाव की राह में बेगूसराय पहुंचेंगे प्रशांत किशोर, जन अदालत से होगी शुरुआत। जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस रवाना। फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम, इंडोनेशिया और चिली के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। ओडिशा को मिला नया मेडिकल हब। फुलबनी में सीएम मोहन मांझी ने किया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बोले, मुख्यधारा में लौटे नक्सली। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिकायत, यह समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता, जनप्रतिनिधियों से की संवाद की अपील। दिनेश शर्मा का कांग्रेस नेता पर तंज, राहुल गांधी कांग्रेस को हार दिलाने का अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर पलटवार, राहुल गांधी देश की छवि धूमिल करने में लगे हैं। राहुल गांधी के सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर पलटवार, कहा हमने सवाल चुनाव आयोग से किए हैं, बीजेपी से नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, राहुल गांधी और पूरा देश जानता है कि बिहार में एनडीए की जीत होने वाली है। सचिन पायलट ने डोल बाढ़ संघर्ष पर कहा, विकास के विरोध में नहीं लेकिन पर्यावरण संरक्षण जरूरी। दग्गोबाती पुरंदेश्वरी ने जताई संतुष्टि, कहा फ्रांस से शुरू होकर जर्मनी तक भारत को मिला मजबूत समर्थन। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को किया नमन, बोले नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी। 6 देशों के दौरे के बाद समीक भट्टाचार्य का दावा, भारत की वैश्विक छवि मजबूत, आतंकवाद के खिलाफ मिला समर्थन। जर्मनी यात्रा पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रवासी भारतीयों में मोदी सरकार के लिए उत्साह। प्रियंका चतुर्वेदी का जर्मनी में बड़ा बयान, आतंकवाद अब वैश्विक खतरा है, सिर्फ भारत पाक मुद्दा नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बड़ा बयान, 2026 तक देश से नक्सलवाद का अंत तय। एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर पलटवार, जब जीतते हैं तो ईवीएम सही, हारते हैं तो सवाल। सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर, बोले जिस करप्शन की जानकारी मैंने पीएम को दी उसी में मुझे फंसाया जा रहा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पंजाब सरकार पर हमला, बोले झूठ की बुनियादी पर खड़ी है पंजाब सरकार। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद, मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद फैसला। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, विधान सौदा के बाहर करेगी प्रदर्शन। उधर आज सुलह पर फडणवीस का तंज, ठाकरे भाइयों की सुलह पर मीडिया उड़ाए अटकलों की पतंग, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हवलदार सुनील कुमार सिंह को तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि, बोले हम कभी नहीं भूलेंगे उनका बलिदान। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मूवमेंट, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम, भारतीय रेलवे के साथ लोगों ने चलाई साइकिल। प्रधानमंत्री के आह्वान पर गुजरात में साइकिल रैली का आयोजन, एडीआरएम लोकेश कुमार बोले स्वास्थ्य के लिए जागरूकता जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव फिक्सिंग लेख पर राहुल गांधी ने मांगी मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज।
बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर, 3 दिन में 7 नक्सली मारे गए। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन, 66 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, वापस भेजने की तैयारी। सिक्किम हेलीकॉप्टर से जवानों का रेस्क्यू, 76 जवानों को किया गया एयरलिफ्ट, उत्तर सिक्किम में फंसे थे सभी जवान। राजस्थान में कार में जिंदा जले सरकारी डॉक्टर, तेज लपटों के कारण बचा नहीं पाए लोग, बेकाबू होकर दुकान में घुस गई थी कार। सीएम सैनी ने हरियाणा को दी बड़ी सौगात, जल्द होगा मेवात नहर का टेंडर, पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, बिहार में बेलगाम अपराध, अचेत सरकार। केसी त्यागी का विपक्ष पर कटाक्ष, बयान से नहीं संघर्ष से होती है जातिगत जनगणना। चिनाब ब्रिज उद्घाटन पर सिंधिया की टिप्पणी, विकास की राह में बाधाओं को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का सम्राट चौधरी पर हमला, 20 साल सत्ता में रहकर अब ध्यान भटकाने की राजनीति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चिनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन पर कहा, दशकों से कश्मीर का जो बड़ा सपना था, कश्मीर में बढ़ेगा विकास का सिलसिला। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा, चिनाब पुल इसका प्रतीक। सतीश शर्मा का चिनाब रेल ब्रिज पर बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी और अश्विनी वैष्णव को बधाई, कश्मीर का सपना हुआ साकार। चिनाब रेल ब्रिज पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, दुनिया के सबसे बड़े रेल ट्रैक का उद्घाटन, आतंकियों को नहीं मिलेगी राह। चिनाब रेल ब्रिज पर गौरव बल्लभ का बयान, आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर में मिला मुंहतोड़ जवाब, कश्मीर में विकास के नए आयाम। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले ट्रंप झूठ बोल रहे, जवाब में प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर की टिप्पणी, राहुल गांधी का कांग्रेस पर कोई खास कब्जा नहीं, यह सिर्फ दिखावा है। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा 55 वर्षों में देश को पीछे ढकेला। बस्ती में जर्जर पुलिया ग्रामीणों के लिए बनी आफत, ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं। सहारनपुर में ट्रेड मेयर मेले में अचानक लगी आग, दुकानदारों ने भागकर बचाई अपनी जान। मथुरा में पुलिस ने 2 बाउंसरों को गिरफ्तार किया, पैसे लेकर श्रद्धालुओं को करा रहे थे वीआईपी दर्शन। हरिद्वार में गौरव लॉज में लगी भीषण आग, सीढ़ी लगाकर यात्रियों की बचाई जान। सीतापुर में दुल्हन लेकर घर पहुंचा दूल्हा, पड़ोसियों ने लाठी डंडों से किया हमला। मथुरा में खनन माफिया पर कार्रवाई के दौरान 2 जेसीबी और 2 डंपर जब्त। आगरा में युवतियों से दोस्ती करना युवक को पड़ा भारी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 49 लाख ठगे। अमेठी में मामूली बात को लेकर महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मैनपुरी से जिला अस्पताल का हाल बदहाल, बिना लाइट के हो रहा मरीजों का इलाज। कन्नौज में अवैध शराब बेचने वालों को पुलिस ने दबोचा, आगे कार्रवाई जारी।